गुजरात में लोकायुक्त को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल कमला बेनीवाल आमने सामने हैं। राज्यपाल कमला बेनीवाल ने लोकायुक्त बिल को फिर से विचार के लिए वापस भेज दिया है। नए बिल में आपको बता दें, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और राज्यपाल की भूमिका काफी कम है। विधानसभा ने इस बिल को अप्रैल में ही पास किया था और एक बार फिर से आमने सामने वाली स्थिति बनती नजर आ रही है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री एक बार फिर से आमने सामने हैं लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर। और इससे पहले यह मामला हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। उसके बाद जस्टिस आर ए मेहता को लोकायुक्त नियुक्त कहा गया था कि आप बने, लेकिन उन्होंने भी पदभार लेने से मना कर दिया था। जस्टिस आर ए मेहता ने गुजरात का लोकायुक्त बनने से मना कर दिया, लेकिन एक बार फिर से आमने सामने हैं गुजरात में राज्यपाल कमला बेनीवाल और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने 10 साल तक तो लोकायुक्त बनने नहीं दिया और फ्रस्ट्रेट होकर जस्टिस मेहता को अपना त्यागपत्र देना पड़ा। अब उन्होंने लोकायुक्त के कानून में ऐसे संशोधन कर दिए जिससे कि लोकायुक्त बिल्कुल ही बेकार हो गया। सारे ऐसे प्रावधान कर दिए, एक तरफ यहाँ भाजपा ये ढिंडोरा पीटती है कि भाई हम तो एक बढ़िया लोकपाल चाहते हैं, हम एक स्वतंत्र लोकपाल चाहते हैं, और गुजरात में जहां उनके सबसे बड़े नेता हैं वहां पर लोकायुक्त को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो इस ऐसे संदर्भ में अगर गवर्नर ने ये बिल वापस कर दिया है तो ठीक किया। गवर्नर को ये राइट भी है वो लौटाने का बिल, और नरेंद्र मोदी जी तो सब चीज अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। शुरू से वो जानते हैं कि उनके लोग, उनकी सरकार के लोग, वो खुद किस तरह से अगर कोई निष्पक्ष लोकायुक्त होगा, उसको अधिकार होगा, तो सारे लोग आंकठ डूबे हुए हैं, नख से सर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, सारे लोग पकड़े जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि ये जिन बोतल में ही बंद रहे। भारत के संविधान में उसकी व्याख्या है कि कोई भी बिल जो जाता है सदन से पास होकर के, वो उसको राज्यपाल की स्वीकृति या मंजूरी आवश्यक है। लेकिन अगर श्री राज्यपाल इस बात को समझते हैं कि इस बिल को फिर से पुनः सरकार के पास वापस भेजना है अपनी टिप्पणियों के साथ, तो वो उनका अधिकार है, और जो श्री राज्यपाल गुजरात ने किया है वो अपने संवैधानिक दायरे के अंतर्गत किया है। आपको बता दें, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। विवाद काफी पुराना है। ब्रिजेश कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, बिल को किस तरह से डाइल्यूट किया गया है, किन किन बातों पर ऐतराज है राज्यपाल कमला बेनीवाल को? देखिए अमन, यह बिल जो कि इसी साल अप्रैल में भेजा गया था राज्यपाल कमला बेनीवाल को, मैं आपको बता दूं इससे पहले कि 2011 में भी गुजरात लोकायुक्त संशोधन बिल भेजा गया था राज्यपाल कमला बेनीवाल को मोदी सरकार की तरफ से, जिसको कि उन्होंने लौटा दिया था। उसके बाद से इस साल फिर से अप्रैल महीने में गुजरात लोकायुक्त कमीशन बिल 2013 के नाम से उस बिल को विधानसभा पास करके राज्यपाल को भेजा गया। और इस नए बिल में न सिर्फ लोकायुक्त बल्कि लोकायुक्त के साथ उप लोकायुक्त के 4 नए पद भी क्रिएट किए गए। साथ में जो अपॉइंटमेंट की जो पूरी प्रोसेस थी, जो पुराना जो कानून है लोकायुक्त का, उसके तहत गुजरात के राज्यपाल, विपक्ष के नेता और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की भूमिका राज्य के मुख्यमंत्री के साथ रहती है इस पूरे सिलसिले में, अपॉइंटमेंट प्रोसेस में। लेकिन नई जो प्रोसेस जो इस बिल के जरिए डाली गई है, उसमें एक सिलेक्शन कमेटी की बात है, जो सिलेक्शन कमेटी की अगुवाई राज्य के मुख्यमंत्री करेंगे, जिसमें कि गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से अपॉइंट किया हुआ एक हाईकोर्ट का जज होगा। उसके अलावा राज्य विधानसभा के अध्यक्ष होंगे, साथ में एक मंत्री होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और साथ में जो राज्य के विजिलेंस कमिश्नर होते हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से यह जो बॉडी है, सिलेक्शन कमेटी है, वह काफी लंबी चौड़ी कर दी गई है। सीधे सीधे राज्य के चीफ जस्टिस न होकर उनके द्वारा जो नियुक्त प्रतिनिधि होंगे वह उसके अंदर होंगे। और इस तरीके से न सिर्फ लोकायुक्त बल्कि लोकायुक्त के साथ 4 नए उप लोकायुक्त पद क्रिएट कर दिए गए हैं। अब जो विरोध है उसमें यह है कि एक तो जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको लेकर है, दूसरा यह है कि लोकायुक्त नाम की जो बॉडी है उसका कार्यक्षेत्र जो है काफी बड़ा कर दिया गया है। पहले यह जो है
जो राज्य की जो टॉप हिरार्की होती थी उसके विरुद्ध जो शिकायतें होती थी उसकी जांच करने के लिए थी। अब नए बिल में इस बात का भी प्रोविजन किया गया है कि जितने भी लोकल बॉडीज हैं, चाहे राज्य के अंदर जितनी भी जिला पंचायतें हैं, जो तमाम नगर निगम है, उनसे जुड़े हुए भी अगर शिकायतें होंगी तो भी वो लोकायुक्त के पास जाएंगी, इस बॉडी के पास जाएंगे। और ऐसे में राज्यपाल का विरोध इस बात का है कि लोकायुक्त संस्था जो है फोकस नहीं रह पाएगी। अब चूंकि बिल वापस आ चुका है तो राज्य सरकार का जो मूड दिख रहा है वो ये है कि फिर 30 सितंबर से जो मानसून सत्र जो शुरू होने वाला है 4 दिन का, उसमें शायद इस बिल को वापस जो है राज्यपाल को भेजा जाए और इस तरीके से ये कन्फ्रंटेशन चलता रहेगा जो कि पिछले 4 साल से जारी है लोकायुक्त के मुद्दे पर। और ऐसे में नया लोकायुक्त की नियुक्ति का मसला एक बार फिर से खटाई में ही पड़ा रहेगा।